सोच रही थी कि जेहोप अब 28 का हो चुका है। आपको नहीं लगता अब हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए? जिन, इस बारे में हम उससे काफी बार बात कर चुके हैं और तुम्हें पता है हर बार जब हम ये बात करते हैं तो वो हर बार शादी के लिए मना कर देता है। हाँ, पर आई नो तुम उसके बिहेवियर को लेकर परेशान हो। आप ही देखो ना, अब वो हमारे साथ नहीं रहता, हमेशा काम में लगा रहता है। अब उसका ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना उसके पास। यू आर राइट जिन, पर अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना इस चीज के लिए। हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हो। परेशान मत हो, तुम्हें पता है वो कैसा है। अगर कोई लड़की उसे पसंद आएगी तो वो सीधा आकर हमें बता देगा। आरी, यहाँ भी क्लीन करो और यहाँ भी। और देखो देखो, यहाँ तुमने अच्छे से काम नहीं किया। इधर भी क्लीन करना और वो भी। और वो वाला तो किया ही नहीं। क्या है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो सर्वेंट रख लीजिए या खुद क्लीन कर लीजिए ना। क्या आप हमेशा मुझे डार्क आइज से ही घूरते रहोगे क्या? तुम्हारी तरह तुम्हारे इस छोटे से ब्रेन में भी ये बात फिट नहीं होती क्या? तुमने एग्रीमेंट साइन किया था और उसके रूल्स भी तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो रूल्स, मेरी पूरी लाइफ में मैंने इनसे ज्यादा बकवास रूल्स नहीं देखे। देखे हो या ना देखे हो, पर वो नहीं बदलने वाले। अब चलो, अब खाना बनाओ। जा रही हूँ, रुको। जाओ। अब मुझे कैफे जाना है, कल से चले जाना। मुझे आज ही जाना होगा, पहले ही मेरी 1 वीक की छुट्टी हो चुकी है। इससे ज्यादा छुट्टी के लिए वो अलाउड नहीं करते। आई डोंट केयर, जाना है तो कल से जाना, वरना तुम रहने दो जाने के लिए। पर आपने कहा था आप मुझे रोकोगे नहीं। तुमने टाइम पर अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो मैं क्यों जाने दूं? पर जेहोप, आप सुबह से 4 टाइम क्लीनिंग करा चुके हो और 3 टाइम्स मैंने आपको खाना बना कर दिया है। पता मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं क्या करूँ? कोई फायदा नहीं है आर्ग्यूमेंट का। माय कोल्ड क्रश हैंडसम खड़ूस। क्या सोच रही हो? काम करो। ये लो, टेस्ट करो। हाय आरी। ओ हाय सुबिन। ओ, खाने की महक, वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। आप हंग्री हो? तो आप भी बैठो ना, मैं आपके लिए भी खाना ले आती हूँ। थैंक्स आरी, तुम बहुत अच्छी हो। सुविन, मैं भी यहाँ हूँ। ओह हाय भाई, क्या सभी मीटिंग्स के टाइम अरेंज हो चुके हैं? हाँ भाई, क्या हम खाना खाने के बाद बात करें? गॉड, ये स्मेल से भी ज्यादा टेस्टी है। वाओ आरी, तुम तो कमाल की कुक हो। थैंक्स सुबिन, पर यहाँ कोई है जो मेरे खाने को 3 टाइम्स रिजेक्ट कर चुका है। शायद उनका टेस्ट बकवास होगा, वरना इतना अच्छा खाना कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है? आरी, तुम्हें कैफे पर जाना था ना, जाओ। सच में जा सकती हूँ? हाँ, जल्दी जाओ। थैंक्स, बाय सुबिन। सुबिन, नेक्स्ट टाइम से तुम इस घर में फ्लर्टिंग नहीं करोगे, वरना मैं यहाँ से उठाकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। पर भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं हमेशा फ्लर्टिंग ही करता रहता हूँ? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे सामने दिमाग ना ही चलाओ तो अच्छा है। भाई, आपने कॉलेज में क्या किया? हाँ, क्या किया? आपने फिर वहाँ पे जिमिन के साथ फ्लर्टिंग किया था। और आप मेरे को ये बात बताओ, इस पूरे वर्ल्ड की गर्ल्स में से आपको मेरी फ्रेंड्स मिलती है फ्लर्टिंग के लिए? क्यों, उसने चुगली की क्या तुमसे मेरी? नहीं, उसने नहीं, मुझे किसी और ने बताया। पर भाई प्लीज उसे छोड़ दो। आपके फ्लर्टी अत्याचारों के बावजूद
बावजूद भी कोई मेरी फ्रेंड बनी है, पहली बार ऐसी जो अब तक टिकी हुई है। हाँ चल। हाँ तो अब नहीं करोगे ना उसे परेशान? हाँ चल, हाँ चल चल, हाँ चल। Oh no! तो आप ऐसे नहीं मानोगे, आप लातों के भूत हो ना, बातों से तो मानने वाले नहीं। जेहोफा का कॉल। हेलो भाई, आपको पता है शुगा योंग ने ना मेरी बहना प्लीज, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, तुझे जो चाहिए मैं तुझे वो लाके दूंगा, तेरा हर काम करूंगा, बस इस बार बचा ले, कुछ मत कहना प्लीज भाई से। प्रॉमिस मी? हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस इस बार बख्श दे बहन, प्लीज प्लीज भाई को कुछ मत बोलना, वरना भाई ने लास्ट टाइम कहा था कि आगे से कंप्लेन आए तो वो मुझे छत से नीचे फेंक देंगे, प्लीज। और तुझे तो पता है भाई ऐसा कर सकते हैं क्या, तू अपने छोटे भाई के, आप मुझसे छोटे नहीं हो। अच्छा ठीक है, तो तू अपने बड़े भाई के हाथ पैर टूटे हुए देखना चाहती है क्या? हाँ फोन तो दोबारा रिंग हुआ। वो शुगा है, ये प्रैंक था, असल में वो मेरी मैसेज क्वीन है। रुक जा तेरी बच्ची, कहाँ भाग रही है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की आखिर है किस तरह की? लड़ाकू, झगड़ालू, एक नंबर की बदतमीज, काश ये दोबारा मेरे आसपास ना दिखे। वैसे भी अब तक जितनी बार भी मेरी लाइफ में आई है ना, मेरी जिंदगी झंड कर दी है इसने, आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है, डिजास्टर कहीं की। एक्सक्यूज मी सर। सर सर यस। सच में तुम मिस्टर जोंगो शॉक के साथ रह रही हो, वो भी उन्हीं के घर में, और उन्होंने तुम्हें किस भी किया था? वाओ आरी, वो तुम्हारे क्रश तो थे ही, पर वो पूरे कोरिया के भी क्रश है और तुम उनके घर पे रहती हो। अब क्या बताऊं मैं आपको, वो सनशाइन बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और एवरी टाइम मुझे परेशान करते रहते हैं। पर तुम तो उन्हें प्यार करती हो ना? हाँ करती तो हूँ, पर मैं उन्हें बॉडी से नहीं चाहती। तो कैसे चाहती हो फिर? मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता है वो एग्रीमेंट? और ये सब भी कहा था उन्होंने मुझे। हाँ एग्रीमेंट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हें कैप्चर करके रखना चाहते हो। और हाँ डफर, प्यार व्यार गया सब तेल लेने, ट्रस्ट मत करना, मुझे तो इस इंसान पर गुस्सा आ रहा है। मतलब उसने तुझे वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया विद मनी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ तो तेरी आंटी हॉस्पिटल में है और इस सिचुएशन में भी ऐसी बात कौन करता है? और हाँ तूने आंटी के लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनका खर्च नहीं उठा पा रही। मुझे ये बहुत बुरा इंसान लग रहा है आरी, तू इससे दूर रहना। इसकी बातों से तो लगता है पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया हो इसने। हेलो कहाँ हो तुम? कैफे पर हूँ, घर आओ जल्दी। क्यों? वही है? हाँ मेरी बात कान खोल कर सुनो, 20 मिनट्स में घर आओ, नहीं तो देख लेना नेक्स्ट टाइम से कहीं जाने लायक नहीं रहोगी। क्या आप साइको हो? ऑन रोड ही 30 मिनट्स लगते हैं घर जाने में। मुझे नहीं पता, जल्दी घर आओ। कॉल काट दी, क्या हुआ? अब चलती हूँ, वो कोल्ड इंसान मुझे बुला रहा है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मेरे पास कार है। थैंक्स रोज, ये अच्छा है, जल्दी चलो 20 मिनट्स में घर पहुंचना है। डोंट वरी 15 मिनट लगेंगे ओनली। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि कल मैं अमेरिका जा रही हूँ। क्या? पर तुम अकेली मेरी फ्रेंड हो। हाँ है तो, पर अब मैं अपने मॉम डैड के पास ही रहूंगी। और चलो देखो हम पहुंच भी गए। ओके बाय रोज, आई होप तुम अपने मॉम डैड के साथ अच्छी तरह रहो। तुम 1 मिनट लेट हो। तो मैं जॉब पर थी और ये क्या है 20 मिनट्स में घर आ जाऊं? ये जो तुम इतनी जबान चलाती हो ना मेरे सामने, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात याद रखना, तुम जोंगो सोक से
नहीं कर सकती। और ये बताओ, तुम मेरे भाई के साथ फ्लर्टिंग क्यों करती रहती हो? आपका भाई कौन? सुबिन। सुबिन। पता नहीं बेचारे को किसने कर्ज किया है जो आपका भाई बनकर पैदा हुआ इस धरती पर। क्या सोच क्या रही हो? बोलो अब। तो आपने ये बकवास करने के लिए मुझे जॉब से यहाँ बुलाया? नहीं, इसलिए नहीं बुलाया। अगर सुबिन यहाँ आएगा तो तुम उससे बात नहीं करोगी। और मैं सुबिन से बात क्यों नहीं करूंगी? आप जल रहे हो? ओह, मैं और जेलिस। तुमसे मैं जितना कहूँ ना, तुम उतना किया करो। क्यों? मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ आपकी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम हो मेरी प्रॉपर्टी। और जोंग हो सोक अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही नहीं छोड़ता। मैंने कहा तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो नहीं करोगी। ठीक है, एक्सीलेंट। तो अब जाओ खाना बनाओ और मुझे आज चिकन नूडल सूप और साथ में स्प्राइट भी चाहिएगी। ओके। लीजिए सर, आप खाना खा लीजिए। ये तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मिस्टर होसोक, आप अपना फूड एंजॉय कीजिए। फूड? इसमें तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं मिलाया ना? ऐसा वैसा क्या मिस्टर होसोक? इसमें कुछ पॉइजन तो नहीं मिला दिया ना तुमने? अरे नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी प्रॉपर्टी हूँ ना, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। चलो जो भी है, तुम्हारी समझ में तो आया ना। पर पहले ये खाना तुम खाओगी। क्यों सर, आपको अपनी प्रॉपर्टी पर ट्रस्ट नहीं है? तुम और ट्रस्ट, ऐसे वर्ड्स को अगर तुम यूज ना करो तो अच्छा रहेगा। ये लो, अब टेस्ट करो इसे। जी हाँ सर, लाइए। हाँ, अब मैं ये खाना खा सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा मिस्टर होसोक। पागल साइको इंसान। अगर मुझे आपके खाने में कुछ मिलाना भी होता ना, तो मैं जुलाब की गोलियां मिलाती। तुमने कुछ कहा? नो सर, एंजॉय योर फूड। रुको। इससे दूर रहना। उसकी बातों से तो लगता है पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया उसने। क्या रोज सही कह रही थी? जो की लाइफ में काफी सारी लड़कियां होंगी मुझसे पहले, और मैं क्यों बुरा फील कर रही हूँ? वो मुझसे प्यार थोड़ी करते हैं। मैं उनसे प्यार करती तो हूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ। पर जेहो के पास आने से मेरी ब्रीथ रुक जाती है। क्या ऐसा इसलिए होता है कि वो बहुत हैंडसम है, या मैं उनसे प्यार करती हूँ? पहले मैं कहती थी कि जेहो बस मेरा एक क्रश है, लेकिन मैं उनसे प्यार भी करती हूँ। अगर मैं उनसे प्यार करती भी हूँ तो अभी मैं उनसे शादी नहीं कर सकती 4 इयर्स से पहले। ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ? शादी और जेहोप से, मतलब सीरियसली वो मुझसे शादी करेंगे? मेरा दिमाग बिना कहीं का कहीं चलते रहता है। वैसे भी ऐसे कोल्ड इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है? और देखा आपने, इसी तरह अपने ब्रेन से और अपने हार्ट से फाइट करते हुए आरिश हो जाती है।